तो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी के शब्द। तो हिंदी के शब्दों की श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं संज्ञा के विकार, और संज्ञा के विकार में हम पढ़ेंगे आज कारक। हमने इसके पहले लिंग और वचन पढ़ लिए थे। संज्ञा के विकार में 3 शब्द आते हैं, लिंग, वचन और कारक। तो लिंग और वचन की क्लासेस हो चुकी हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कारक। ठीक है, तो जिन्होंने लिंग और वचन की क्लासेस नहीं देखी हैं तो पिछली वीडियो में जा करके देख सकते हैं। तो देखते हैं कारक क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कारक की। यहाँ पर देखिए 3 परिभाषाएं हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। पहली परिभाषा कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ, ठीक है, जो संबंध है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा है वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध होते हैं, अर्थात क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में कैसे होते हैं? संबंध होते हैं, और संज्ञा के साथ सीधा संबंध ही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। फिर है कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। ठीक है, कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभक्तियां कहते हैं। तो ये क्या है? कारक की 3 परिभाषाएं हैं। अब देखते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे हम, एक तरफ लिखना हमें कारक और दूसरी तरफ लिख लेंगे कारक चिन्ह या विभक्तियां। ठीक है, एक तरफ हम लिखेंगे कारक और दूसरी तरफ लिखते जाएंगे विभक्तियां। तो पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता की विभक्ति का जो चिन्ह है वो है ने। फिर है कर्म कारक। कर्म का जो चिन्ह है वो है को। ठीक है, फिर है करण कारक। करण का जो चिन्ह है वो है से और को द्वारा। ठीक है, और के द्वारा, के द्वारा। फिर है संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक के लिए होता है को, के लिए, हेतु। ठीक है, ये 3 चिन्ह है। फिर है अपादान। अपादान में भी से होगा, जैसे ये से यहां पर लिखा है, लेकिन ये अलग होने के अर्थ में होगा। ठीक है, ये से है करण या उसके द्वारा। ठीक है, करण कारक। और ये है अपादान, इसमें भी से लगा हुआ है लेकिन अलग अर्थ में। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। ठीक है, तो जो ये पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है या पत्ता पेड़ से गिरा, उसमें जो से लगेगा वो अपादान कारक होगा। ठीक है, और बाकी में करण कारक होगा। फिर है आपका संबंध कारक। संबंध कारक के जो कारक चिन्ह हैं वो हैं का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, नी। ठीक है, ये संबंध कारक हैं। फिर है आपका अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण में आ जाएगा आपका में, पे, पर। ठीक है, में, पे, पर, ये 3 चिन्ह आपके अधिकरण कारक में आ जाएंगे। ठीक है, और एक आखिरी बचा हुआ है तो वो है संबोधन। तो संबोधन यहां लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं बची है। संबोधन, संबोधन में आ जाएगा आपका
ए, हे, ये संबोधन वाला चिन्ह लगा देंगे, अरे, ठीक है। इस प्रकार से चिन्ह संबोधन वाला ये चिन्ह लगाते जाएंगे, ये इनका चिन्ह है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पुश करके, फिर इसमें थोड़ा सा एक अंतर देख लेते हैं संप्रदान और करण में, है ना। वीडियो पुश करके इसको नोट कर लीजिए। एक बार और समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबद्ध होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कैसे होते हैं, आपस में संबद्ध होते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबद्ध होते हैं, सारे शब्द संबंध होते हैं, ठीक। अर्थात क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक कहलाता है। जो संज्ञा है उसका क्रिया के साथ जो सीधा संबंध वही कारक कहलाएगा। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जिस चिन्ह लगाए जाते हैं, ये चिन्ह लगाए जाते हैं, है ना। संज्ञा और सर्वनाम के साथ ये सारे चिन्ह लगते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, विभक्तियाँ, है ना। ये विभक्तियाँ जो लिखी हुई हैं ये चिन्ह है उसी प्रकार की, ठीक। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं, ये सारी क्या लिखी हैं, उसके चिन्ह लिखे हुए हैं। तो अब इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, फिर इसकी एक थोड़ा सा करण में और संप्रदान में क्या अंतर है वो बता देते हैं। कर्ण कारक, में अंतर, कर्ण कारक और संप्रदान कारक में अंतर, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, एक वाक्य हम यहां पर बनाते हैं। राकेश ने मोहन को मारा, ठीक है। राकेश ने मोहन को मारा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये शब्द जो लिखा हुआ है, ठीक। मारना यहाँ पर क्रिया है और क्रिया के साथ कौन जोड़ा हुआ है, को जोड़ा हुआ है, तो ये कारक चिन्ह है, ठीक है। तो ये को किस में लगता है, कर्म में, कर्म को, ठीक है। तो कर्म में क्या लगेगा, को लगेगा, ठीक। तो यहाँ को चिन्ह आया है, यह चिन्ह किसका है, कर्म का है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। और इसी का एक और उदाहरण देख लेते हैं। राकेश ने मोहन को किताब दी, ठीक है। यहां पर भी देखिए को लगा हुआ है, और यहां पर ये किताब के साथ नहीं, यहां पर दी, देना, यहां पर ये क्रिया दी हुई है, क्रिया के साथ इसका सीधा संबंध है, किताब दी। लेकिन यहां पर एक चीज को जो लिखा है, अपन ने संप्रदान में जो पढ़ा था, को या के लिए, ठीक है। संप्रदान में हमने पढ़ा था को या के लिए। तो मोहन ने राकेश को किताब दी, यानी कि मोहन ने राकेश के लिए किताब दी। तो के लिए यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, छुपा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या था, राकेश ने मोहन को मारा, ठीक है। तो यहाँ पर मोहन क्या है, मोहन कर्म है, और कर्म को पीटा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और आप समझ सकते हैं बात को, जहाँ कर्म प्रभावित हो, ठीक है। जहाँ कर्म प्रभावित हो वहाँ कर्म कारक होता है, और यहाँ कर्म प्रभावित हो रहा है क्या, राकेश ने मोहन को किताब दी, मोहन भी कर्म है,
तो क्या मोहन प्रभावित हो रहा? कोई प्रभावित नहीं हो रहा। किताब को कोई प्रभाव पड़ रहा? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ मोहन को पीटा जा रहा है तो मोहन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ कर्म प्रभावित होता है वहीं हमेशा क्या होता है? कर्म कारक होता है। और इसमें कर्म प्रभावित नहीं हो रहा, इसलिए कर्म कारक नहीं होगा। तो हिंदी की जो क्लासेस हमारी चल रही हैं उसमें हमने आज कारक पढ़े। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। ये हमारे विकारी शब्द थे सारे। इसके बाद में है ना विकारी शब्द पढ़ना। अभी हमने पढ़ा संज्ञा, फिर पढ़ेंगे सर्वनाम, और उसके बाद में पढ़ेंगे विशेषण, फिर क्रिया। तो ये हमारे विकारी शब्द हो जाएंगे सारे। इसके बाद में पढ़ेंगे अविकारी शब्द। तो अविकारी ये लाइन से पूरे आपको शब्द बताए जाएंगे। और हमारी YouTube क्लास के साथ साथ ऑफलाइन क्लास भी चल रही है। ऑफलाइन क्लास जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो राठ हमीरपुर के राठ शहर में आपको चौपरा मंदिर वाली रोड पर आना है, और उत्सव पैलेस के सामने न्यू नॉलेज कोचिंग में आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो जो बच्चे पैट की तैयारी करना चाहते हैं, UP SSSC पैट हो गया, आपकी पुलिस की तैयारी है, टेट की तैयारी है, या फिर सुपर टेट की तैयारी है, ये सारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो बच्चे अटेंड करना चाहते हैं तो आकर के उत्सव पैलेस के सामने न्यू नॉलेज कोचिंग में संपर्क करें।